बात की जाए वाराणसी की, जी हाँ, पिछले कुछ दिन पहले गैंगरेप मामला सामने आया था, जिसको लेकर काफी वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम काफी एक्टिव थी और उसमें कई गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसमें कुछ लोगों का नाम अज्ञात में भी था, जो कि लगातार दबिश डालकर पुलिस उनको उठा रही थी। ये मामला वाराणसी का है, जहां पर एक लड़की के साथ बताया जाता है कि गैंगरेप हुआ था, जो कि 29 तारीख को वो लापता हुई थी और 4 तारीख को गुमशुदगी का मुकदमा लिखाया गया था। उसके बाद से गैंगरेप के जो आरोपी थे उनको पुलिस ने धर दबोचा, जो कि 10 से 11 की संख्या में जो अब तक जो गैंगरेप में शामिल थे वो जेल में है, जो अज्ञात है उनको लगातार दबिश देकर पुलिस उठा रही है। उसी सिलसिले में आज काशी मतलब वाराणसी में भारी मात्रा में महिलाओं ने घर से बाहर निकली, मतलब जो वो महिला निकली बाहर और जिनके घर के लड़कों को अज्ञात में उठाया गया था, उस मुद्दे को लेकर महिलाएं के साथ साथ वाराणसी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री अजहर आलम अज्जू और कई ऐसे बड़े वरिष्ठ लोग, क्षेत्रीय लोग शामिल रहे, जिसमें कि देखा गया कि 100 से 150 लोग शामिल थे और वाराणसी कमिश्नर साहब को आज ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन इसलिए सौंपा गया कि लगातार जब से अज्ञात वाले मामले पे गिरफ्तारी जो हो रही थी, उससे परिवार काफी घबरा चुका है, क्योंकि जो कि परिवार का कहना है, ज्ञापन में लिखा है कमिश्नर साहब को देते हुए कि हमारे बच्चे बेकसूर है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि गैंगरेप में आपका बच्चे का नाम है। तो अब देखने वाली बात तो ये होगी। तो वही वाराणसी कमिश्नर साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अब इसमें एक टीम गठित की जाएगी, जो कि एसआईटी टीम होगी और डीसीपी काशी जो क्राइम देखते हैं उनके नेतृत्व में रहेगी और एडिशनल कमिश्नर के उनके भी नेतृत्व में ये टीम काम करेगी। सर्वेलांस टीम भी और साथ साथ क्राइम ब्रांच टीम भी अलग से गठित की गई है। मतलब इस कहानी को यही समाप्त नहीं होती है, फिर से एक नया मोड़ आया कि वाराणसी कमिश्नर साहब को सैकड़ों की संख्या में महिला और क्षेत्र के लोग और व्यापारी बंधु और व्यापार की जो महामंत्री अध्यक्ष जो भी जितने लोग भी थे, आज उन्होंने कमिश्नर आवास पर ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताया कि जो अब तक अज्ञात में लोगों को उठाया जा रहा है वो बिल्कुल अज्ञात में उनको जो उठाया गया है बेकसूर है। उसी को लेकर पंपलेट लेकर आज कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया कि बेकसूरों को न उठाया जाए और दबाव परिवार पे नहीं बनाया जाए कि गैंगरेप में आपका बच्चा शामिल था, जिसको कमिश्नर साहब ने ज्ञापन लेकर उन्होंने सौंपा। ज्ञापन पढ़कर उन्होंने कहा कि इस पर खास करके अब एक अलग टीम, मतलब कि अब एसआईटी टीम ये गैंगरेप मामले में पूरा इसमें एसआईटी टीम जांच करेगी और पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही जो अब अज्ञात में जो लोगों का बताया गया था कि 10 से 11 जो अज्ञात है उनको तभी उठाया जाएगा, तभी जेल भेजा जाएगा जब वो पूरी तरीके से वो गैंगरेप में शामिल होंगे। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में पुलिस किसी को भी अब नहीं उठाएगी जब तक वो सच ना हो जाए एसआईटी टीम के द्वारा कि वो मुजरिम है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। मगर आज वाराणसी की एक बड़ी खबर ये थी कि गैंगरेप मामले में मोड़ दूसरा लिया और कमिश्नर साहब के पास जो बेगुनाह लड़के बच्चे जो घर के बच्चे गिरफ्तार होकर जेल गए हैं, उनकी माँ और उनकी बहनें और क्षेत्र की पूरी महिलाएं और व्यापार मंडल के लोगों ने काफी हाथ जोड़ की विनती करते हुए व्यापार मंडल के लोगों ने आज जाकर कमिश्नरेट ऑफिस में उनको ज्ञापन सौंपा। कमिश्नर साहब ने इस ज्ञापन को लेते हुए पूरे मामले को प्रकरण को समझते हुए उन्होंने मीडिया के सामने ये भी कहा कि धन उगाही का काम भी नहीं होगा। बाकी रही बात कि जितने लोग बेगुनाह हैं वो उनको देखा जाएगा, मगर जो मुजरिम होंगे वो एसआईटी टीम पूरे दिन देखने के बाद, मतलब जितने दिन लगेंगे, जो मुलजिम होगा सिर्फ और सिर्फ उसको ही उठाया जाएगा जब पुख्ता सबूत होगा, जो अज्ञात में अभी तक नाम सामने नहीं आ रहा है। तो अब एसआईटी टीम वाराणसी में जब बनाई गठित की गई है, अब देखना ये होगा कि अब क्या सही मुलजिम इस गैंगरेप मामले में पकड़े जाएंगे और जो बेकसूर हैं, जो इनकी मां आज कमिश्नर ऑफिस पहुंची थी, उनको क्या इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनैद, वाराणसी से। देखिए, जो प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टरों ने नहीं लिखी है और जो
सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आती है, उसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जैसे ही प्राप्त होगी उसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित किया जाएगा। सीपी साहब की 14 गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी मसाज सेंटर वगैरह की चर्चा की गई है, क्या पुलिस को ऐसा कहीं कुछ मिला है? देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है। कल भी इस तरह के जो तथाकथित गलत कार्य वाले जगह बताई गई थी, वहाँ पर पुलिस ने अपनी छापेमारी की है। जैसे ही पुलिस को इस तरह के एविडेंसेस मिलेंगे, इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीपी साहब इसमें जो 14 गिरफ्तारी हुई है, क्या वो मतलब वो लड़के उसमें इन्वॉल्व थे या उसमें भी कोई गलत लड़के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन अपने इनिशियल फेज में है। मुकदमा 6 तारीख को लिखा गया था, अभी 10 दिन की विवेचना इसमें हुई है। जैसे जैसे एविडेंस मिलेगी हमको, ये विवेचना आगे बढ़ेगी। उसके आधार पर ये तय होगा कि कौन इसमें दोषी है और कौन निर्दोष है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 14 लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ निर्दोष हों, क्योंकि जो कोर्ट में बयान दिया गया है उसमें कुछ लड़कों के नाम लड़की ने नहीं ली है, उनको हटा दिया गया है। तो अब इस बिंदु पर पुलिस पुनः जांच करेगी। जिनको पहले लड़की के बयान के आधार पर और एफआईआर के आधार पर जेल भेजा गया था और न्यायालय में जो बयान दिया गया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उन लड़कों के नाम नहीं है, तो इसकी पुलिस नए सिरे से जांच करेगी और एविडेंस के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। 3 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज होती है और 4 तारीख को ये खुद पुलिस इन स्थानों पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दोनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहाँ से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही, तो वहाँ पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तत्व जो उन्होंने इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, इनका ये भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफ़े में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ, तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहाँ पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं एफआईआर में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ में देखिए, इसमें पुलिस को सूचना 4 तारीख की सुबह माता पिता के द्वारा दी जाती है। 29 तारीख को लड़की गायब होती है। 5 दिन माता पिता के द्वारा कहीं पर भी 112 नंबर पर या पुलिस को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। 4 तारीख की प्रातः करीब 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज करी है और पुलिस ने पूरा इनका चार्ट बना करके किन किन के यहाँ जा सकती है सब जगह दबिश दी है। और उसी के दौरान उसकी एक सहेली के घर से ये लड़की जो है पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जिस तरह के आरोप लगे हैं, इन्हीं आरोपों के मद्देनज़र एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी रिपोर्ट के पश्चात ही इस बारे में आगे मीडिया को बताया जाएगा। देखिए, प्रायः इस तरह के बलात्कार के केसेस में 60 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण करने के निर्देश होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 माह के अंदर इस विवेचना को हम कंप्लीट कर लें। सर, रेप पीड़िता में क्या एविडेंस आज मिला है और क्या कुछ ज्ञापन के तौर पे क्या कौन है, ये कौन है? आरोपी परिवार के द्वारा? देखिए, हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर
उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि एफआईआर में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज विश्वकर्मा के साथ रेप की घटना को तारित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया, जैसा एफआईआर में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफ़े में ले जाता है, अपने साथियों के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहाँ भी सोती है, फिर एक दिन आईपी मॉल के सामने बैठती है। तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, आईपी मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी। इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे तो जो लोग अज्ञात में लिखाए गए हैं उसमें उनका नाम लड़की के द्वारा लिया जाएगा। इस तरह के आरोप घर वाले लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आरोप भी हैं, जैसे एक एफआईआर में 30 तारीख को दानिश नाम का लड़का लड़की के साथ कथित बलात्कार करता है, जैसा लड़की